Hello everyone, welcome to CTEC Educare. लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और हमने 2 क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ली थी और जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ और वेरियस अदर टर्म्स लाइक इक्विडिस्टेंस, कोलिनियर, मीडियन, सेंट्रॉयड वगैरह देखा था। उसके बाद फिर हम मूव किए थे टुवर्ड्स द एक्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि एक कोऑर्डिनेट को हम कैसे रेफर करते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने उसमें डिस्टेंस फार्मूला देखा था और डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे हम लोगों ने बेस्ड ऑन जो न्यूमेरिकल्स बनाए थे, जो कि हमारा बेसिक से ही रिलेटेड था एंड और डिस्टेंस फार्मूला से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने बनाया था। तो अब तक की जो हमारी डिस्कशन हुई है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो कि एडुकेयर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया था कि अगर आपको एक्सेल करना है, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर द फ्यूचर ऑल्सो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस एस्टैब्लिश करना है, तो आपको बेसिक को स्टिक करना पड़ेगा। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो देन गो फॉर द फर्स्ट 2 वीडियोस। अगर फर्स्ट 2 वीडियोस देखने के बाद आप इस वीडियो में आओगे देन यू विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट, लाइक 100% आउटपुट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो से ही देख रहे हो देन इन दैट केस ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड, बट जो मेजॉरिटी ऑफ थिंग है, जो बेस स्ट्रॉन्ग करने की बात है, वो आपका नहीं हो पाएगा। सो प्लीज गो फॉर दैट 2 फर्दर वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस, एंड देन कम फॉर दैट फॉर दिस वन। सो अभी जो हमारा जो आज का क्लास है उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन फार्मूला। एंड सेक्शन फार्मूला के बाद हम लोग देखने वाले हैं आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन यू हैव ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स। Okay, so let's get started with the section formula. So derivation, for your information, derivation is very easy. इसका derivation हमको 2 triangles को similar prove करना है, and then based on the similarity criteria we need to just equate the thing and then do that. So derivation मैं अभी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, you can go with the NCERT book, वहाँ पे very easy and simple derivation उसका दिया हुआ है। Let's go for the concept. Okay, so to start with, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बनाना है। तो लेट मी क्रिएट अ कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये हो गया मेरा, जैसा कि आप जानते हैं ये मेरा वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है, और ये है मेरा एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, राइट। तो मैंने एक्स एक्सिस बनाया और मैंने वाई एक्सिस बनाया। लेट्स कंसीडर अ पॉइंट ए। मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर किया है और इसका कोऑर्डिनेट मैंने बोला है कि इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, x1, y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। मैंने एक और पॉइंट लिया है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ b से, और इसका कोऑर्डिनेट मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ओके, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को ये बताना है कि यहाँ पे आप x1, y1 का मतलब क्या होता है। मतलब x1, y1 का मतलब होता है ये 2, 3 हो सकता है। मतलब 2, 3 मतलब ये x को 2 पे कट करेगा और y को इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे y का जो होगा ये 3 होगा। तो ये 2, 3, 3, 4, -1, 4 कुछ भी हो सकता है। तो x1, y1 एक वेरिएबल है, x2, y2 एक वेरिएबल है। ओके, सो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन जो मैं बना दिया AB। ठीक है, और ए बी जो लाइन है इसका जो डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है पहले, राइट, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि ए बी जो होगा वो x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट, ये होगा आपका ए बी का डिस्टेंस। ओके, सो ये अगर मैं फिर से एक बार लिखूं तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि ए बी विल बी इक्वल टू x2, ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि ये डिस्टेंस फार्मूला है और इसके बेस पे आप ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो। ओके, दैट्स क्वाइट सिंपल। let me rub it। So now let's go for the section formula। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा P,
ठीक है। ये P ए बी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब डिवाइड करता है M1:M2 के रेशियो में, ठीक है। तो मैंने डिवाइड से रिलेटेड एक पॉइंट बताया था आपको, मैंने ये बोला था बाइसेक्ट एंड ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब मैंने ये बताया था कि अगर एक कोई लाइन है और इसको कोई पॉइंट या कोई लाइन इसको बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये 1:1 मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब ए बी अगर है और यहाँ पे अगर P है तो यहाँ पे होगा AP by PB will be equal to 1, right? AP by PB is equal to 1/1, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो P पॉइंट लिया है वो मुझे नहीं पता है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब M1 M2 M1 1 M2 1 हो सकता है, M1 2 भी हो सकता है, M2 भी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब 2:3 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो मेरे को नहीं पता। तो उसके लिए मैंने M1 M2 दो वेरिएबल लिया है, M1 और M2 दो वेरिएबल है, और ये दोनों वेरिएबल के बेस पे मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है। और मैंने P का कोऑर्डिनेट मान लिया कि P का कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। P है x, y। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि अगर लेट्स से आपका 2 पॉइंट्स है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, और उसका एक आपको पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट xy है, xy वेरिएबल है, उसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला ये बोलता है कि x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वेरी सिंपल। x क्या होगा? m1 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे आपको अंडरस्टैंड करना है, क्वाइट सिंपल। नाउ लेट्स मूव फॉर वो y एक्सिस। y का वैल्यू जो होगा सिमिलरली m1 x को सिर्फ y से रिप्लेस करना, दैट्स वेरी सिंपल। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये y का कोऑर्डिनेट होगा, वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसके बेस पे ही हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे और जो भी कुछ होगा इसके बेस पे ही होगा, ओके। सो नाउ लेट्स गो फॉर वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, ए है और ये बी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट मैं कुछ भी मान सकता हूँ, लेट्स फॉर द टाइम बिंग मैं इसको मानता हूँ x1 y1 और इसको मानता हूँ x2 y2, ठीक है, ठीक है, x1 y1 x2 y2, और ये एक पॉइंट है P, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मेरे को पता है या फिर मेरे को निकालना डजंट मैटर। मेरे को ये नहीं पता है कि किस रेशियो में डिवाइड करना है, और मेरे को क्वेश्चन जो आया है, मेरे को जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उसमें ये पूछा जा रहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये पॉइंट मेरे को पता है कि ये पॉइंट मेरा XY है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मेरा अभी क्या है कि रेशियो मेरे को दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है तो मैंने इसके फॉर्मूले पे लगा दिया। अगर मेरे को रेशियो ही निकालना है, इन दैट केस इट विल बी बेटर कि आप m1 m2 के जगह पे आप k:1 उसको कंसीडर करो। वाई? बिकॉज अगर आप m1 और m2 दो वेरिएबल यूज करते हो तो देन आपका दो वेरिएबल होगा और आपको जो इक्वेशन होगा वो लेंदी होगा। आपको दो इक्वेशन सॉल्व करना होगा m1 और m2 की वैल्यू निकालने के लिए। इंस्टेड अगर आप k:1 करोगे तो वेरिएबल आपने एक कर दिया है, तो इन दैट केस आपको एक ही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि आप इसको k:1 सपोज करो, ठीक है। तो इन दैट केस आपका फॉर्मूला जो होगा वो होगा m1 की जगह पे k है तो हो जाएगा kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये होगा x का वैल्यू। और इन द सेम वे जो y का वैल्यू होगा वो होगा आपका k y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, तो ये होगा y का वैल्यू और ये होगा x का वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला दो आप याद रख लो।
ये दो आप याद करो, प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपने नोट नहीं किया है प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इसको नोट इट डाउन करो। देन अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स पे मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने इसका सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट देख लिया, अब इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बेसिक्स में कवर कर दी है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट थिंग, अगर कोई पॉइंट बाइसेक्ट हो रहा है, इन दैट केस रेशियो क्या होगा, 1:1। अगर ट्राइसेक्ट हो रहा है, अगर किसी पॉइंट को आप ट्राइसेक्ट करो, मतलब ये एक लाइन है, ये ए और बी ट्राइसेक्ट हो रहा है, बाई पी और क्यू पॉइंट है जो कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, 1:1:1, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों पॉइंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि पी अगर आपको निकालना है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको चाहिए m1 और पी के इधर वाला जो होगा वो होगा m2। तो अगर आपको पूछूंगा कि मैं m1 क्या होगा, तो m1 आप बोलोगे कि 1 होगा, और m2 क्या होगा, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो m2 क्या होगा, m2 विल बी इक्वल टू 2, तो होगा 1:2, राइट। तो आपको अगर इस केस में p निकालना है तो m1 होगा 1 और m2 होगा 2। लेकिन अगर आपको q निकालना है, q के पहले वाला जो होगा वो क्या होगा, m1, तो ये हो जाएगा आपका m1 और ये होगा m2। तो m1 हो जाएगा आपका 1 और 1 जो होगा वो होगा 2 और m2 होगा 1। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्राइसेक्ट और बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट। अगर बाइसेक्ट है, अगर लेट्स से अगर दो ही पॉइंट है और उसको बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो ये होगा 1:1, तो m1 1 होगा, m2 भी 1 होगा। p के पहले वाला जो होगा वो m1 है, m1 1 है, और ये होगा आपका m2, तो m2 भी 1 है, तो m1:m2 1 होगा। ठीक है, और हाँ, मिड पॉइंट, अगर लेट्स से ए और बी एक पॉइंट है, बी है आपका x2 y2, ए है x1 y1, और p है यहाँ पे इसका मिड पॉइंट x, y, ये है आपका मिड पॉइंट, ठीक है, p आपका मिड पॉइंट है। तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो अगर आपने को निकालना है x, y को वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो, तो x का वैल्यू के लिए आप क्या लिखोगे, x का वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है, मिड पॉइंट, इट मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1, मिड पॉइंट है, इट मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो m p और q का जो डिस्टेंस होगा और p और b का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, तो मिड पॉइंट है। तो मतलब जो रेशियो होगा ap बाई pb, ये होगा 1:1, तो m1 भी होगा 1 और m2 भी होगा 1। तो m1 यहाँ पे आप लिख दो, m1 होगा आपका 1, m2 होगा 1, तो x हो जाएगा x2 इंटू 1 प्लस x1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला, वेरी सिंपल, x के लिए। अब अगर y के लिए लिखना है तो इसी तरह से हम लोग y के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो y का फॉर्मूला यू ऑल नो, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 जो है 1 है, m2 है 1, तो y होगा m1 की जगह पे 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो अगर मैं लिखूंगा तो y इज इक्वल टू लिखूंगा मैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। ठीक है, तो अगर x का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो वो क्या लिखूंगा मैं, x1 प्लस x2 बाई 2, और y का होगा y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला देखा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेक्शन फार्मूला में m1 m2 क्या है, जिस रेशियो में डिवाइड होता है,
फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि अगर मुझे रेशियो पूछ रहा है तो मैं उसको k:1 भी सपोज कर सकता हूँ। k:1 मतलब कि मेरा ए पी बाई पी बी जो है वो है k/1, के m1 m2 के जगह k/1 ले लिया मैंने, k:1 ले लिया, और उससे जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया वो था kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1 ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k+1। तो वो मैंने बताया था कि वो अगर आप k:1 सपोज करते हो तो इंस्टेड ऑफ m1 m2। फिर उसके बाद जो मैंने आगे देखा बताया था कि वो बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने मिड पॉइंट डिराइव किया कि अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, ये इतना हम लोगों ने देख लिया। अब लेट्स गो फॉर सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जो है वो अभी मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो इजी न्यूमेरिकल्स में देख रहा हूँ, मतलब जो कि इजी इन द सेंस कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा एंड देन आई विल गो फॉर सम एडवांस न्यूमेरिकल्स। तो एडवांस न्यूमेरिकल्स के लिए मेरी सेपरेट क्लास होगी जिसमें एडवांस मैं मैथ्स के जो एडवांस प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स जिसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, लाइक पैरेललोग्राम और सर्कल्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एडवांस होते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा, वहाँ पे हम लोग वो सब देखेंगे। अभी हम लोग सीबीएसई क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन देख रहे हैं, बट प्लीज गो फॉर द एडवांस न्यूमेरिकल्स आल्सो, एडवांस मैथमेटिकल क्वेश्चंस आल्सो, बिकॉज वहाँ पे अगर वो आप सॉल्व कर लोगे तो देन यू आर ऑल सेट फॉर एवरीथिंग। एनीथिंग मीन्स लाइक व्हेन आई से एनीथिंग मीन्स कि अगर सीबीएसई में कहीं से भी कुछ पूछता है, अगर कोई आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो तो वहाँ पे भी पूछता है, तो देन यू आर ऑल सेट फॉर दैट। So please go for that class also. Now let's solve some questions. NCERT page 164 example 6 section formula। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो किसको डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट। मैंने एक लाइन सेगमेंट क्रिएट किया, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये लाइन सेगमेंट की कौन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ए इसको सपोज करते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, -3, और बी इसको सपोज करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8, 5। इसने क्या बोला है कि दो पॉइंट है 4, -3, 8, 5, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसमें एक पॉइंट है इस इंटरनली, मतलब इस दोनों के अंदर होगा एक पॉइंट। लेट्स से वो पॉइंट को मैं पी सपोज करता हूँ, पॉइंट है उसका आपको कोऑर्डिनेट निकालने को कह रहा है। कोऑर्डिनेट निकालने को मतलब कह रहा है, मतलब ये दोनों आपके लिए वेरिएबल है, एक्स और वाई आपका वेरिएबल है, आपका वैल्यू इसका नहीं पता है। एंड ये बता रहा है कि विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 3:1 इंटरनली, मतलब ये जो रेशियो है वो 3:1 है। तो ये क्वेश्चन जैसे ही आप इसको देखोगे, ये क्वेश्चन आप जैसे ही देखोगे, यू आर ऑल सेट टू अंडरस्टैंड देन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में जब ये क्वेश्चन है तो सेक्शन फार्मूला में आपके पास x1 क्या होगा 4, y1 -3, x2 8, y2 5, m1 3, m2 1। इसको सिंपल स्ट्रेट फार्मूला पे पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो मेरा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसको अगर मैं लिखूं तो मेरा m1 क्या है 3 है, m2 क्या है 1 है, ये है मेरा x1, ये है मेरा y1, ये है मेरा x2, ये है मेरा y2। ठीक है, तो अब इसे पुट करो, m1 x2, m1 है 3, x2 है 8 प्लस m2 है 1 इंटू x1 है 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मतलब 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 8 3 24 और प्लस 4 28/4, 28/4 दिस विल बी कमिंग टू 7। ठीक है, सिंपल। अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। y कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का आप पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, m1 है 3 इंटू y2 5 प्लस m2 1
y2 -3, जब भी माइनस वाला होगा उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो ये हो जाएगा 50 माइनस ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 12/4 = 3, तो ये कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 7,3। वेरी सिंपल। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल, इजी। You have to just stick to the basic. You need to understand how to solve the problem, how the approach should be. You must have a strong basic for that. Then only you can easily crack any kind of tough question as well. ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दो अप्रोच से बना सकते हैं। एनसीईआरटी ने दो अप्रोच बनाया है। मैं फर्स्ट अप्रोच जो कि लेंदी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि M1 M2 भी दो वेरिएबल वाला अप्रोच है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इजी वे में बनाता हूँ। लेट मी फर्स्टली रीड आउट द क्वेश्चन। ये बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4,6 -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -6,10 एंड बी 3,-8। यहाँ पे बोला लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट मतलब एक लाइन सेगमेंट खींच देना है, और जॉइनिंग द पॉइंट जो है वो है ए। क्वेश्चन से ही आपको समझना है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, लाइन सेगमेंट खींच दिया, जॉइनिंग द पॉइंट मतलब दो पॉइंट से ही तो सेगमेंट बनेगा लाइन सेगमेंट। दोनों पॉइंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है -6,10 और यहाँ पे दिया हुआ आपको 3,-8, दो पॉइंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, 3,-8 देखिए 3,-8 -6,10, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ आपको P, लेट्स से ये P पॉइंट है, -4,6, ये पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन व्हाट रेशियो। तो आपको रेशियो निकालने को कह रहा है, तो ये भी आप जैसे ही क्वेश्चन लिखोगे, फिगर बनाओगे, आपको पता चल जाएगा। ये सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, जिसमें आपको M1 M2 नहीं पता है, आपको X1 X2 पता है, Y1 Y2 पता है, और आपको XY भी पता है। ये है आपका X1, ये है आपका Y1, ये है आपका X2, ये है Y2। और यहाँ पे अगर आपको ये रेशियो पूछ रहा है तो ये वेरिएबल है, तो मैं इसको K:1, जैसे मैंने बताया था, जब भी आपको रेशियो पूछेगा तो आपको K:1 ही सपोज करना है। और ये हो गया P है आपका -4,6, मतलब ये जो x का वैल्यू है वो है -4 और y का वैल्यू है 6। तो जो मेरा फॉर्मूला है वो है x = M1 x2 + M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 + M2, यही है, इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा M1 मेरा K है, ये है मेरा M1 और ये है मेरा M2, तो मेरा है K × x2 है 3 प्लस M2 है 1 × x1 -6 डिवाइडेड बाई M1 + M2 मतलब K + 1, ये आ गया। अभी इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, -4 इज इक्वल टू -4 आप कर दो, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3K माइनस और प्लस हो जाएगा -6 इज इक्वल टू, ये K + 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -4K, आपको इजली बताता हूँ, -4 उधर गया और ये हो जाएगा K + 1, ऐसे आएगा, ये इधर से आ जाता है। तो उसके बाद हो जाएगा 3K - 6 विल बी इक्वल टू -4K प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -4, ये 4K इधर है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3K + 4K इज इक्वल टू, ये है इधर रहेगा तो -4, ये -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +6, तो 4K + 3K क्या हो जाएगा 7K विल बी इक्वल टू -4 + 6 क्या होगा 2 प्लस माइनस माइनस, तो K का वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू होगा 2/7। तो जो रेशियो निकालना है वो मैंने क्या सपोज किया था K:1, तो रेशियो था मेरा K:1, तो हो जाएगा 2/7 1, तो हो जाएगा 2:7। सो
this is how we solve this kind of question. So very simple way है इसका solve करने का, जिसमें हम लोगों ने सिंपली केस टू वन सपोज किया. अगर आप चाहते तो y को ही इक्वेट कर सकते थे, आप चाहते तो x को इक्वेट करा मैंने, आप चाहो तो y को इक्वेट करो, आंसर सेम आएगा. तो दिस इज वेरी सिंपल अप्रोच जिससे हम लोगों ने रेशियो निकाला. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा वहाँ पे ये देखा कि हमें m1 m2 दिया हुआ था और उससे हम लोगों ने बीच का कोऑर्डिनेट निकाला था, जो कि अभी आपका p जो आपको -4,6 दिख रहा है वो निकाला था. यहाँ पे -4,6 दे दिया है, आपको m1 m2 नहीं दिया. तो m1 m2 जब भी नहीं दिया हुआ हो तो उस केस में हम लोग k1 सपोज करते हैं और उसका वेरिएबल एक ही रहता है, और उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है वो आपने स्क्रीन पे देखा है. तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, सो ये था क्वेश्चन एग्जाम्पल 7. ठीक है, एग्जाम्पल 8 जो कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा बट लाइक आई विल गिव द हिंट, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ट्राइसेक्ट का एग्जाम्पल दिया था. सो उसको मैं एक बार रीड करता हूँ और उसका एक ग्राफ बनाता हूँ और उससे फिर आपसे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining the point A and B. A is -2, -2, B is -7,4. तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट. तो ये जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब मैंने लाइन सेगमेंट खींच दिया और ज्वाइनिंग द पॉइंट जो आपको दिया हुआ है A दिया हुआ है -2,2 और B जो दिया हुआ है वो है आपका -7,4. ये चीज़ आपको दिया हुआ है. A और B आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है -7,4 बी. ठीक है, बी दिया हुआ आपको. अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन. मैंने पहले ही बताया था पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन मतलब, अगर पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो मैंने सपोज किया कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है. तो P और Q दो पॉइंट है और ये P और Q पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है. तो P और Q जब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा तो इसका यहाँ पे रेशियो होगा 1 1 1, बिकॉज ये तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. राइट, ऑल द थ्री विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो बिकॉज ऑफ दैट ये हम लोगों ने 1:1:1 सपोज किया है. ओके, लाइट ज़्यादा हो रहा है. यस, सो अभी अगर मेरे को P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इसको P को सपोज करता हूँ x, y. मैं P निकालता हूँ, Q आप अपने से निकाल लेना. ठीक है, P को मैंने क्या सपोज किया x, y. तो यहाँ पे मेरा x1 क्या हुआ, ये हो गया मेरा x1 -2. मेरा y1 क्या हुआ, मेरा y1 हुआ 2. x2 क्या हुआ मेरा -7 और y2 क्या हुआ 4. मेरा x1 x2 y1 y2 निकाल लिया. अब मेरे को m1 m2 निकालना है. तो m1 देखो कि आप P के जो पहले होता है वो होता है m1. तो यहाँ पे मेरा m1 जो होगा वो होगा 1, बिकॉज ये है 1. और जो m2 होगा वो P से लेके B तक का डिस्टेंस. तो P से लेके B का डिस्टेंस क्या है 2 है. तो मेरा m2 जो होगा वो होगा 2. राइट, अब सिंपली फॉर्मूले पे बैठा दो. x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. इसमें आप पुट कर दो. m1 है आपका 1, x2 है, x2 जब मैंने यहाँ बताया x2 -7 है, प्लस m2 है आपका 2 और x1 है -2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -1. तो ये हो जाएगा -7 -4. एक बार मैं सॉल्व भी कर देता हूँ. -7 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, तो ये -11/3 होगा क्योंकि ये -2 और 2 है तो यहाँ पे -11/3 होगा. ठीक है, बट एनसीईआरटी में 2, -2 है तो इन दैट केस वो आंसर आएगा -1. बट डजंट मैटर अगर आप -2, -2 है तो इन दैट केस वो आंसर आएगा -1. बट डजंट मैटर अगर आप -2, 2 ले रहे हो तो -11/3 आंसर आएगा. ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं. तो ये एग्जाम्पल 8 था. उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है. सो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो फॉर टुडेज क्लास यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं. So what we have discussed the section formula, and then we have seen midpoint formula. We have seen few examples, few basics,
and then we have solved few mathematical equations. So stay tuned for the next video. Thanks a lot for watching. Please share this video with your friends, and do press the bell icon and subscribe our channel. Thank you.